दोस्तों, जब कोई व्यक्ति पूजा पाठ या साधना शुरू करता है और भगवान शिव उनसे प्रसन्न होते हैं, तो वह अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। अक्सर साधना करने वाले व्यक्तियों के मन में यह प्रश्न होता है कि इतना पूजा पाठ करने के बावजूद उनकी जिंदगी में परेशानियां क्यों आती हैं। हम शिव मंदिर भी जाते हैं, पूजा की हर विधि का पालन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, लेकिन परेशानियां खत्म क्यों नहीं होती? क्यों लेते हैं भगवान शिव परीक्षा? अधिकतर भक्तों की यह इच्छा होती है कि उन्हें कोई दुख न मिले और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो भक्त को तोड़ देती हैं। उस समय उनका विश्वास डगमगाने लगता है। कुछ भक्त विपरीत परिस्थितियों से हारकर पूजा पाठ छोड़ देते हैं, जबकि कुछ तो नास्तिक भी हो जाते हैं। मित्रों, जब पूजा पाठ के बाद भी परेशानियां खत्म नहीं होती, तो समझ लीजिए कि यह भगवान शिव द्वारा ली जा रही परीक्षा है। आज हम उन संकेतों के बारे में जानेंगे जिनसे आप यह समझ सकते हैं कि भगवान शिव आपकी परीक्षा ले रहे हैं। भगवान शिव की परीक्षा के संकेत। 1, दुखों का चरम सीमा पर पहुंचना। जब आपकी परीक्षा अंतिम चरण पर होती है, तो आपके जीवन में दुख अपनी चरम सीमा पर होते हैं। आप सोचने लगते हैं कि इससे ज्यादा परेशानी और क्या हो सकती है। लेकिन यह वह समय होता है जब भगवान आपकी सहन शक्ति की परीक्षा ले रहे होते हैं। अगर आप इन विपरीत परिस्थितियों को सहन कर लेते हैं, तो आने वाले समय में भगवान की कृपा से आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो आर्थिक परेशानियां बढ़ जाना। परीक्षा के दौरान आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। व्यापार में घाटा, काम में मंदी और सेहत खराब होने जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। यह सब भगवान शिव की परीक्षा का हिस्सा है। यह समय ऐसा होता है जब आपको लगता है कि आपकी किस्मत ही खराब है, लेकिन भगवान सब कुछ देखते हैं और सही समय पर फल देते हैं। 3, भगवान पर से विश्वास उठने लगना। भगवान की परीक्षा के दौरान भक्त का विश्वास कमजोर होने लगता है। पूजा पाठ में मन नहीं लगता और ऐसा महसूस होता है कि भगवान आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे। लेकिन यह समय परीक्षा के अंतिम चरण का संकेत है। 4, परिवार का विरोध करना। इस समय आपके परिवार के सदस्य भी आपकी पूजा पाठ और मंत्र जाप का विरोध करने लगते हैं। वे आपको उल्टे सीधे ताने देते हैं और सम्मान घटने लगता है। यह परीक्षा का सबसे कठिन चरण होता है। 5, सांसारिक चीजों से मन हटना। आपका मन सांसारिक चीजों से हटने लगता है और भगवान के चरणों में लगने लगता है। इस समय भक्त को यह सोचना चाहिए कि साधना और पूजा सिर्फ भौतिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि भगवान से जुड़ने के लिए करनी चाहिए। 6, अकेलापन और निराशा का अनुभव। परीक्षा के अंतिम चरण में आप अकेलापन महसूस करने लगते हैं। झूठे मित्र और रिश्तेदार अपना असली चेहरा दिखाने लगते हैं। लेकिन यह वह समय होता है जब भगवान आपको इस संसार की सच्चाई समझा रहे होते हैं। 7, असफलता का आभास। अंतिम पड़ाव पर आपको ऐसा महसूस होता है कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन यह वही समय है जब आपकी परीक्षा समाप्त होने वाली होती है। परीक्षा में सफल होने के लिए क्या करें? भगवान शिव की परीक्षा के समय धैर्य और विश्वास बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। साधना और मंत्र जाप करते रहना चाहिए। इस कठिन समय को पार करने पर भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। ओम नमः शिवाय। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें।